कौन से डिसऑर्डर्स हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. सो इम्यूनिटी वी ऑल नो, यू ऑल राइट विथ मी, डोंट बी बिहाइंड द पीडीएफ एंड स्क्रीनशॉट. घर पे जाके नहीं लिखते हो आप लोग, इसे लिखते जाओ. पहले वाले भी बाकी है, ये तो सबसे अच्छा रीजन है नहीं लिखने का कि पहले वाला भी बाकी है. ओके, सो सी इट इज वेरी सिंपल. व्हाट इज इम्यूनिटी? इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट इन्फेक्शंस. रेजिस्ट पैथोजन बोलो या रेजिस्ट इन्फेक्शन बोलो. So it is the ability of the body to resist pathogens. इसका पेन कहाँ है? Manus kept it somewhere. Ability to defend against pathogen is immunity. All right. It is of two types: innate and acquired. Acquired का meaning क्या है? After birth. और innate? Innate means inborn. Inborn. Which you have by birth. बाय बर्थ भी हमारे पास कुछ इम्यूनिटी रहती है. फ्रॉम वेयर डू वी गेट दैट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ मिलती है? यस, फ्रॉम द मदर्स प्लासेंटा एंड फ्रॉम द मदर्स मिल्क ऑल्सो. ऑलराइट. व्हाट इज द फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर कॉल्ड? कोलोस्ट्रम. कौन सी एंटीबॉडीज रहती है कोलोस्ट्रम में? हमने कॉम्पोजिशन ऑफ कोलोस्ट्रम देखा है, रिप्रोडक्शन. IgA. यस, IgA. सो इनबॉर्न मतलब इनेट इम्यूनिटी. म्यूट करो. And acquired means it will be acquired after birth. So basically immunity को we will classify into two types, innate and acquired. अब जो innate immunity रहती है, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी कैसे बनी हुई है उससे भी हमको इम्यूनिटी मिलती है. जैसे अगर किसी चीज को यहाँ से अंदर जाना है तो जा सकता है क्या? क्यों नहीं जा सकता है? Skin is a barrier. Yes. Skin is a barrier on the outer side. Which is the barrier on the inner side? Which is the inner lining? Inner lining is made up of epithelium. Yes. Or mucous membrane. Okay. Mucous membrane which lines the respiratory tract, the digestive tract. So immunity, if you see, the first one is innate immunity. By birth रहेगी. Inborn defense mechanism of the body. It is the inborn capacity of the body to resist pathogen entry, and this is going to be the first line of defense. First line of defense मतलब अगर मॉस्किटो को मेरी बॉडी के अंदर जाना है तो उसको पहले किस चीज को क्रॉस करना पड़ेगा? स्किन को क्रॉस करना पड़ेगा. ओके, इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोलोनाइज करना है तो उसको पहले किस चीज को रेजिस्ट होना सीखना पड़ेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर किसी को कोलोनाइज होना है, एसिडिक डाइजेस्टिव जूस को. ऑलराइट. सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या पैथोजन को क्रॉस करना पड़ेगा. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. इट इज अकम्प्लिश्ड बाय डिफरेंट बैरियर्स टू प्रिवेंट पैथोजन एंट्री. अलग अलग बैरियर्स रहेंगे जो पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करेंगे. दिस इज नॉन स्पेसिफिक. व्हाट डू आई मीन बाय नॉन स्पेसिफिक? It is not specific to any. Yes, it is not specific to any pathogen. जैसे कोरोना का वैक्सीन लिया तो वो किससे प्रिवेंट करेगा? कोरोना से प्रिवेंट. विल इट प्रिवेंट फ्रॉम डेंगू, फ्रॉम चिकनगुनिया, फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस? नहीं. ओके, सो वो स्पेसिफिक वैक्सीन है. बट दिस काइंड ऑफ इनेट इम्यूनिटी जो बॉडी में प्रेजेंट रहती है वो एक जनरल इम्यूनिटी रहती है. इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी पैथोजन. MCQ. ये नॉन स्पेसिफिक रहेगी. ये जनरल इम्यूनिटी है जो बॉडी में प्रेजेंट रहेगी. इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. MCQ. ये इनबॉर्न मैकेनिज्म है बॉडी का. ये इनबॉर्न डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे बॉडी पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करती है. इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजन इनसाइड द बॉडी. नेक्स्ट, सो नाउ वी विल सी कि कौन से बैरियर्स रहते हैं. So barriers, they will be classified into physical barriers. Physical मतलब physically जो पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करेंगे. So इसमें आएगा स्किन, epithelium, mucous membrane which is lining the respiratory tract, which is lining the digestive tract. वो पूरा mucous membrane. ये membranes पैथोजन की एंट्री को फिजिकली प्रिवेंट करेंगे. They are going to prevent it physically. अंदर नहीं आने देंगे उनको. Next is physiological. What will come in physiological? जो बॉडी खुद से बनाती है. फिजियोलॉजिकल मतलब जो बॉडी खुद से करती है. ओके, जैसे होम्योस्टैसिस, वो क्या है? इट्स अ फिजियोलॉजिक प्रोसीजर ऑफ व्हाट? मेंटेनेंस ऑफ थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. सो वैसे ही
सिक्रीशंस जैसे कि डाइजेस्टिव जूस, टीयर्स, सलाइवा, दे आर फिजियोलॉजिक बैरियर्स. सलाइवा में क्या प्रेजेंट रहता है? यस, लाइसोसोम इज व्हाट? लाइसोजाइम इज व्हाट? एंटीबैक्टीरियल. डू यू ऑल नो सलाइवा हैज एंटीबैक्टीरियल एंजाइम विच इज लाइसोजाइम. तो वो क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं, व्हेन वी ईट फूड, अगर उसमें कुछ बैक्टीरिया रहता है तो वहां पे ही उसको किल करता है. इन द माउथ ओनली दे आर किल्ड. डाइजेस्टिव जूस कैसे किल करेगा बैक्टीरिया को? एसिडिक मीडियम. यस, हाईली एसिडिक मीडियम, HCl. यस, सो इट इज गोइंग टू किल द पैथोजेंस. ये आएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर में. द थर्ड काइंड ऑफ बैरियर इज सेल्यूलर बैरियर, मतलब सेल्स. बॉडी के सेल्स जो काम करते हैं पैथोजन को पकड़ के उसको किल करने में. कौन से सेल्स काम करते हैं? WBCs. कौन से WBCs? न्यूट्रोफिल्स. और कौन से WBCs फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं न्यूट्रोफिल्स के साथ? मैक्रोफेजेस. मोनोसाइट्स क्या करते हैं? वो करते हैं फैगोसाइटोसिस की नहीं? मोनोसाइट्स नहीं. मोनोसाइट्स का फंक्शन क्या है फिर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स? चलो, सर्कुलेशन का टेस्ट तो हो गया है, वो भी करेंगे फैगोसाइटोसिस. ओके, विद द न्यूट्रोफिल्स. PMNL का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स मतलब WBCs. व्हाई आर दे कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स? ल्यूकोसाइट्स क्यों बोलते हैं उनको, WBCs को, और RBC को इरिथ्रोसाइट्स क्यों बोलते हैं? इरिथ्रो मीन्स रेड एंड साइट मीन्स सेल. तो फिर ल्यूकोसाइट्स क्यों? ल्यूको मीन्स कलरलेस एंड साइट मीन्स सेल. सो व्हाइट ब्लड सेल्स, यस, व्हाइट ब्लड सेल्स दे विल बी कलरलेस, इसीलिए ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं. और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर का मतलब क्या है? यस, यस, ओके. और मैक्रोफेजेस ये काम करते हैं फैगोसाइटोसिस का. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ के इनगल्फ कर लेंगे. इनगल्फ करेंगे मतलब अपने अंदर ले लेंगे और फिर उसको डिस्ट्रॉय करेंगे. जैसे अगर ये पैथोजन है और ये सेल है, तो ये सेल ओपन अप होगा, इसको अंदर लेगा अपने और इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा. दे विल डू द वर्क ऑफ फैगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैथोजन. अब वेयर आर कफर सेल्स प्रेजेंट? Hepatic cells. यस, हेपेटिक सेल्स. ये लिवर का इम्यून सिस्टम बनाते हैं. क्यों? क्योंकि इनका एक्शन मैक्रोफेजेस जैसा रहेगा. वेयर आर डस्ट सेल्स प्रेजेंट? रेस्पिरेटरी सिस्टम. एंड वेयर आर माइक्रोग्लिया प्रेजेंट? माइक्रोग्लिया कहाँ प्रेजेंट है? हमने किया है कि माइक्रोग्लिया दे एक्ट एज इम्यून सिस्टम ऑफ द, हाँ, नर्वस टिश्यू. डू यू रिमेंबर? यस. न्यूरोग्लियल सेल्स कितने टाइप्स के? 7. कौन से 7? न्यूरोग्लियल सेल्स. चलो, नर्वस टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल्स. न्यूरोग्लियल सेल्स में कितने सेल्स आते हैं? शॉन सेल, यू नो, सैटेलाइट सेल, ये दोनों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, व्हाट एल्स? एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स एंड माइक्रोग्लिया. 4 ये और 2 वो, 6. 2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, 4 सेंट्रल नर्वस सिस्टम के. यू विल हैव टू कोरिलेट एंड स्टडी नाउ. जब आप पढ़ रहे हो, आप माइक्रोग्लिया देख रहे हो, तो आपको बाकी के सेल्स याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी, बिकॉज पेपर में पूरा मिक्सड आएगा. क्वेश्चंस विल नॉट बी लिमिटेड टू 1 चैप्टर, सबका मिक्सचर आएगा. सो जैसे ही माइक्रोग्लिया बोला, दे विल बी इम्यून सिस्टम ऑफ व्हाट? नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू मीन्स ब्रेन. यस. सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट माइक्रोग्लिया इज अ न्यूरोग्लियल सेल? यस. क्या होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स? सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू. मेन सेल्स कौन से हैं? न्यूरॉन. न्यूरोग्लियल सेल्स आर द सपोर्टिंग सेल्स. उसमें हमने देखा है कि माइक्रोग्लिया जो हैं, दे आर मैक्रोफेजेस. दे आर इम्यून सिस्टम ऑफ द ब्रेन. नाउ नेक्स्ट, साइटोकाइन बैरियर्स. वायरस से जो सेल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, वो एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं विच इज इंटरफेरॉन. वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, दे सिक्रीट अ प्रोटीन विच इज इंटरफेरॉन. एंड इट प्रोटेक्ट्स द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स. ये दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट नहीं होने देता है, ये इंटरफेरॉन. नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स. इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? जब कभी चोट लगती है तो क्या होता है? रेडनेस और स्वेलिंग. स्वेलिंग क्यों होता है? क्योंकि टिश्यू फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है. वो पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया का टिश्यू फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा.
तो ये जो इंक्रीज इन टिश्यू फ्लूइड रहेगा ये पैथोजन को बाहर भगाता है. इंक्रीज टिश्यू फ्लूइड होगा मतलब कि स्वेलिंग होगी. क्यों होगा ये? क्या रिलीज होता है इन्फ्लेमेशन में मास्ट सेल्स से? हिस्टामिन. और क्या रिलीज होता है मास्ट सेल से? सेरोटोनिन. और क्या रिलीज होता है? हेपारिन. हेपारिन का क्या फंक्शन है? हेपारिन का क्या फंक्शन है? एंटीकोएगुलेंट. यस. और सेरोटोनिन का क्या फंक्शन है? हाँ, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ताकि ब्लड एकदम कम बाहर जाए. ओके. और हिस्टामिन जो है वो इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड रिलीज करता है, टिश्यू फ्लूइड को बढ़ाता है. उसकी वजह से स्वेलिंग दिखती है. तो ये जो स्वेलिंग है, ये जो टिश्यू फ्लूइड बढ़ता है, वो पैथोजन को बाहर भगाता है. इट पुशेस द पैथोजन आउट, विच इज एन इन्फ्लेमेटरी बैरियर. जब चोट लगती है उसके साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अंदर आ सकते हैं. ओके. अगर मट्टी में गिरे हैं और चोट लगी है तो मड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो भी अंदर आ सकते हैं. सो ये इन्फ्लेमेटरी बैरियर उनको ज़्यादा ग्रो नहीं होने देगा, लोकलाइज्ड एरिया में ही रखेगा, उसको बॉडी की स्ट्रीम में जाने नहीं देगा. इट विल कीप इट लोकलाइज टू दिस स्वेलिंग. और ये टिश्यू फ्लूइड जब ड्रेन होगा, पस बाहर निकलेगा, उसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर निकलेंगे. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स. बॉडी खुद ऐसे प्रोटीन्स बनाती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है. इट डिस्ट्रॉयज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द पैथोजन. सो नाउ सी, वी हैव सीन ऑल दीज बैरियर्स. कौन से देखे हमने? फिजिकल बैरियर. पहला बैरियर कौन सा? फिजिकल, जिसमें स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और क्या? एपिथेलियम. नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल बैरियर मीन्स ऐसी चीजें जो बॉडी बनाती है विच कैन एक्ट अगेंस्ट द पैथोजेंस. दीज विल बी डाइजेस्टिव जूसेस, टेयर्स, सलाइवा. सेल्यूलर बैरियर्स मतलब बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं जो पैथोजन के अगेंस्ट काम करेंगे. कौन से सेल्स? मोस्टली द WBCs. वी नो कि वो इम्यूनिटी के साथ काम करते हैं. RBCs काम करते हैं क्या इम्यूनिटी के साथ? नहीं. RBC का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. ओके. Next, cytokine barriers, and then next we have inflammatory barrier, and last is complementary proteins. NCERT textbook में ये 5 और 6 नहीं दिए हुए हैं. You have only till number 4, but 5 और 6 भी आप याद रखोगे for your MCQs. These will be the barriers जिससे हम क्या prevent कर रहे हैं? What are we preventing? Entry of pathogen into the body. तो ये हम सबके पास इनबॉर्न प्रेजेंट है. हम सबके पास स्किन है, हम सबकी बॉडी डाइजेस्टिव जूसेस बनाती है, हम सबके पास WBCs है. ऑल दिस इज प्रेजेंट इनबॉर्न. हमारे पास बर्थ से लेके ये है. वी हैव इट फ्रॉम इनबॉर्न. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट इज acquired immunity. Okay, this is after birth. Resistance developed by the body against specific pathogen. जब बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जाएगा, बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी. सो दैट इज रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन. नाउ आई एम ऑफ B ब्लड ग्रुप. मेरी बॉडी कभी A ब्लड ग्रुप को एक्सपोज नहीं हुई है. सपोजिंगली अभी मैंने A ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन लिया तो क्या होगा? A एंटीजेंस एक्सपोज होंगे मेरी बॉडी के लिए. दे विल बी फॉरेन एंटीजेंस. बॉडी क्या करेगी? उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी. और फिर क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में क्या होगा? व्हाट इज एग्लूटिनेशन? क्लम्पिंग ऑफ ब्लड. ओके, इसीलिए तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं. सो दिस इज स्पेसिफिक टू अ पैथोजन. स्पेसिफिक. जैसे अगर मेरी बॉडी को A ब्लड ग्रुप मिला, A एंटीजन मिला, तो बॉडी इज गोइंग टू मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट. बिकॉज आई एम B ब्लड ग्रुप, तो फिर A एंटीजन मेरे लिए फॉरेन बॉडी हो गया. ओके, बिकॉज माई RBCs विल हैव विच एंटीजन? मेरे RBC पे कौन सा एंटीजन रहेगा? मैं B ब्लड ग्रुप हूँ तो B एंटीजन. तो इसीलिए A ब्लड ग्रुप वाला मेरे लिए फॉरेन बॉडी हो गया. A एंटीजन इज अ फॉरेन बॉडी. ओके, सो नाउ सी, इट इज स्पेसिफिक, इट इज डाइवर्स, कैन रिकॉग्नाइज अ वेराइटी. ओके, ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. हाउ इज दिस वॉइस कमिंग? श्रेया म्यूट करो. ओके, सो बॉडी कैन रिकॉग्नाइज डाइवर्स वेराइटी ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स. डाइवर्स वेराइटी मतलब अगर डेंगू का वायरस अंदर गया तो वो पता चलेगा.
प्लाज्मोडियम अंदर गया, अगर एनोफिलीज मस्किटो का अंदर गया, बॉडी कैन रिकॉग्नाइज मल्टीपल डाइवर्सिटी ऑफ दीज पैथोजेंस. ये फॉरेन मटेरियल है, ये बॉडी रिकॉग्नाइज करती है, और ये मेरी बॉडी का सेल नहीं है, ये बॉडी रिकॉग्नाइज करती है. वंस इट स्टार्ट्स रिकॉग्नाइजिंग दैट, लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बनाते हैं एंटीबॉडी. लिम्फोसाइट्स बनाते हैं एंटीबॉडी. लिम्फोसाइट्स क्या है? Lymphocytes क्या है? WBC. Lymphocytes are classified into how many types? B lymphocytes and T lymphocytes. Okay? B lymphocytes. Lymphocytes are classified into granulocytes and agranulocytes. No. WBCs are classified into granulocytes and agranulocytes. उसमें से lymphocyte किस में आएंगे? ग्रैन्युलो में कि agranulo? और क्या आएगा lymphocyte के साथ agranulocyte? Monocytes. Okay? So these lymphocytes, they are responsible for production of antibodies. They can be obtained. Now acquired immunity can be obtained in two ways. ये जो after birth है, ये specific रहेगी. This is an important MCQ. Specific. बॉडी को जिस पैथोजन का एक्सपोजर मिलेगा उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी. क्या इनेट इम्यूनिटी में ऐसा था? नहीं. Here it is specific. It is specific to the pathogen. जिसकी एंट्री हुई बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी. अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस गया अंदर तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी. ऑलराइट, जो भी अंदर जाएगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी. इट इज स्पेसिफिक. अब एंटीबॉडी बनाने को टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा. तब तक इन्फेक्शन तो मैनिफेस्ट करती है. ओके, सो नाउ सी दिस अक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. इट कैन बी ऑब्टेन्ड इन टू वेज. एक तो पैसिव मेथड. पैसिव मेथड से कैसे अक्वायर करेंगे? रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दो. वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं? रेडीमेड एंटीबॉडी जो बनी हुई है अगेंस्ट दैट वायरस वो इंजेक्ट कर दो. दैट इज वन पैसिव मेथड. इसमें बॉडी ने कुछ काम किया क्या? डिड द बॉडी डू सम वर्क? नो. बॉडी को क्या मिला? रेडीमेड मिला. इसीलिए बोलेंगे पैसिव. पैसिव मीन्स बॉडी ने खुद की कुछ भी एनर्जी खर्च नहीं की, बॉडी को रेडीमेड मिला. ऑलराइट, इसके कॉन्ट्रास्ट में एक्टिव क्या होगा? एक्टिव क्या होगा? व्हेन बॉडी इज एक्सपोज टू एंटीजन फ्रॉम पैथोजेंस. ऑलराइट, तो पैसिव इम्यूनिटी सब लोग देखो, जब हम रेडीमेड एंटीबॉडी दे देंगे बॉडी को कि ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट दिस इज द रेडीमेड एंटीबॉडी. ये वैक्सीन अगर आपने ले ली है तो आपकी बॉडी के पास ऑलरेडी एंटीबॉडी बनी हुई रहती है. जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आएगा बॉडी के अंदर तो उसके अटैकर सेल्स प्रेजेंट है कि नहीं है? प्रेजेंट है, बिकॉज आप उसकी वैक्सीन लेके बैठे हो. हम कोविड की वैक्सीन क्यों लेके बैठे हैं? क्योंकि अगर कोरोना होगा तो वो नहीं होना चाहिए. जैसे ही वायरस एंटर होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे. ओके, सिवियरिटी ऑफ द स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे. सो वैसे ही पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडी इज गिवन टू द बॉडी. वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. अगर रेडीमेड एंटीबॉडी नहीं दे रहे हैं तो हम सीरम देंगे. वी कैन गिव सीरम. सीरम में क्या रहेगा? या फिर लिम्फोसाइट्स. सीरम या प्लाज्मा में क्या रहेगा? एंटीबॉडीज रहेगी. ओके, लिम्फोसाइट्स क्यों देंगे? लिम्फोसाइट्स क्यों देंगे एक अफेक्टेड पर्सन से? हाँ, क्योंकि लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाते हैं और ये लिम्फोसाइट्स में मेमोरी सेल्स भी रहते हैं. वी विल सी बी और टी लिम्फोसाइट्स का क्लासिफिकेशन. तो अगर किसी पर्सन को हमने लिम्फोसाइट्स दे दिए, जिस पर्सन को डिजीज हुई है उससे लिम्फोसाइट्स निकाल के दूसरे को दे दिए, तो उसकी बॉडी में वो लिम्फोसाइट्स मेमोरी कैरी करेंगे. जब पैथोजन आएगा बाहर से, दे कैन इमीडिएटली प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. फिर से पैसिव, बॉडी ज़्यादा काम नहीं कर रही है, हम रेडीमेडली प्रोवाइड कर रहे हैं. देन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, जो प्लासेंटा से हमको मिलती है या कोलोस्ट्रम से मिलती है. फ्रॉम मदर टू चाइल्ड इट कैन बी थ्रू द प्लासेंटा. प्लासेंटा के थ्रू कौन सा एंटीबॉडी पास होता है? IgG. एंड कोलोस्ट्रम के थ्रू क्या पास होता है? IgA. ये भी रेडीमेड मिलता है हमको. व्हेन वी आर बोर्न वी रेडीमेडली हैव दिस. रेडीमेड मिलता है IgG और IgA. इसीलिए बोलते हैं कि कोलोस्ट्रम इज इम्पॉर्टेंट. द चाइल्ड शुड बी गिवन मदर्स फर्स्ट मिल्क सो दैट ये IgA जाए बॉडी के अंदर, विच विल कीप द चाइल्ड, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रखेगा जब तक बॉडी खुद का इम्यून सिस्टम डेवलप करे. सेकेंड, इसके कॉन्ट्रास्ट में देखो एक्टिव इम्यूनिटी.
एक्टिव मतलब बॉडी को एक्सपोजर हुआ पैथोजन का, तो बॉडी को खुद की मेहनत करनी है. बॉडी विल हैव टू प्रिपेयर एंटीबॉडीज, खुद की मेहनत करनी है बॉडी को. ये प्रोसेस स्लो होगा क्योंकि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगेगा. बॉडी विल टेक टाइम टू प्रिपेयर एंटीबॉडीज. ऑलराइट, बॉडी टाइम लेगी एंटीबॉडीज बनाने में. नाउ दिस कैन बी एक्टिव नेचुरल एंड एक्टिव आर्टिफिशियल. क्या मतलब है एक्टिव नेचुरल और एक्टिव आर्टिफिशियल का? वेरी इंपॉर्टेंट हो गई है. If dead pathogens are injected, हाँ, यस, नेचुरल में जब डिसीज होगा तो तब. और आर्टिफिशियल में so dead pathogen. यस, वैक्सीन के थ्रू हम क्या करते हैं, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये इंजेक्ट करते हैं बॉडी में. तो बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के रेडी रखेगी. सो वैक्सीन्स दे कैन हैव एंटीबॉडीज. ऐसी वैक्सीन्स हो सकती है जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं. दूसरी वैक्सीन कैसी हो सकती है, जिसमें पैथोजेंस हैं. ये पैथोजेंस को हम वीक बना के डालते हैं बॉडी के अंदर, या डेड पैथोजेंस डालते हैं, बट उनके एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं उनके ऊपर, तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी. सी, एक्टिव नेचुरल एंड एक्टिव आर्टिफिशियल. एक्टिव नेचुरल मीन्स एक्चुअल इन्फेक्शन हुआ है बॉडी को, एक्चुअल इन्फेक्शन बाय पैथोजन, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एंटीजन गया है. एक्टिव नेचुरल. एक्टिव क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी. बॉडी बनाएगी ना एंटीबॉडी, रेडीमेड नहीं मिलने वाला है. और एक्टिव आर्टिफिशियल मीन्स डेड और वीक पैथोजन is injected in the body. Dead or weak pathogen, it is injected in the body. ये हम आर्टिफिशियली डाल रहे हैं, इसीलिए एक्टिव आर्टिफिशियल. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गई है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव. ये दोनों किस में आएंगे, अक्वायर्ड में आएंगे. अक्वायर्ड मीन्स आफ्टर बर्थ हम अक्वायर कर रहे हैं. पैसिव में जब रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल जा रही हैं बॉडी को कुछ मेहनत नहीं करनी है, तो वो पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव मीन्स बॉडी खुद एंटीजन बनाने के काम पे लगेगी. तो जब बॉडी खुद लगेगी, बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाने वाली है, ये प्रोसेस स्लो होगा, बॉडी को टाइम लगेगा. अब आप मुझे बताओ, अगर किसी को स्नेक ने काटा तो क्या करेंगे? विल वी वेट कि बॉडी खुद अपनी एंटीबॉडीज बनाए? तब तक क्या होगा, वो पॉइजन तो पूरा फैल जाएगा. तो फिर कौन सा देंगे उसको? एक्टिव आर्टिफिशियल. ओके, पैसिव देंगे. एक्टिव आर्टिफिशियल के लिए भी वेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली एंटीबॉडीज देंगे जो स्नेक वेनम को डिस्ट्रॉय करेगी. रेडीमेड एंटीबॉडीज डालेंगे. सो ऐसा हम डिसाइड करते हैं कंडीशन विच इज़ अ वेरी अक्यूट कंडीशन, वेरी सिवियर इमरजेंसी, उसमें पैसिवली दे दो. ओके, बचपन से हम लोगों ने जो वैक्सीन्स ली हैं विल कम अंडर व्हाट? एक्टिव. व्हाई नॉट अंडर पैसिव? डू यू नो कि वो सारी में लाइव पैथोजन, डेड पैथोजन दिया है आपको. एंटीबॉडी वाली भी तो दे सकते हैं. सो दे विल बी अ कॉम्बिनेशन. कुछ वैक्सीन्स ऐसी होगी जिसमें आपको एंटीबॉडीज दी होगी, कुछ वैक्सीन्स ऐसी होगी जिसमें आपको डेड और वीक पैथोजन दिया होगा और आपकी बॉडी को काम करने लगाया होगा. आर यू गेटिंग इट ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? ये एमसीक्यूज में समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बात कर रहे हैं. वैक्सीन जो हम लेते हैं उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं. एक वैक्सीन ऐसी हो सकती है जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडी रहेगी, वो डाला बॉडी में तो बॉडी क्या करेगी, इमीडिएटली अगेंस्ट दैट एंटीजन काम करना चालू कर देगी जो आपने एंटीबॉडी डाली. जैसे स्नेक बाइट हुआ, आर वी गोइंग टू वेट फॉर दिस प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस, कि बॉडी अपनी बनाए एंटीबॉडी? नहीं, हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज प्रोवाइड करेंगे बिकॉज वी वांट कि डायरेक्टली स्नेक के वेनम के अगेंस्ट काम चालू हो जाए. दूसरा ये वाला एक्टिव नेचुरल एंड एक्टिव आर्टिफिशियल. एक वैक्सीन ऐसी हो सकती है जिसमें डेड या वीक पैथोजन डालेंगे बॉडी में और फिर बॉडी को काम करने लगाएंगे. ओके, इससे क्या होगा, एंटीबॉडी बन के रेडी रहेगी बॉडी में.
इससे क्या होगा, अगर वैक्सीन डाली तो क्या होगा, ये वीक पैथोजन डाला तो क्या होगा, एंटीबॉडीज विल बी फॉर्म. इज दिस द एक्चुअल इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी? नहीं. तो फिर हम क्यों ये एंटीबॉडी बना के रख रहे हैं? लेटर स्टेज में जब इन्फेक्शन होगा तो ये एंटीबॉडी रेडी रहती है बॉडी, इसीलिए बना के रख रहे हैं. तो वैक्सीनेशन में अब मुझे आप बोलो कि पैसिव वैक्सीन कौन सी होगी और एक्टिव वैक्सीन कौन सी होगी? पैसिव एक्टिंग में एंटीबॉडीज. हाँ, पैसिव वैक्सीन कौन सी होगी जिसमें एंटीबॉडी डाल रहे हैं, और एक्टिव वैक्सीन कौन सी होगी जिसमें ये डाल रहे हैं. इन शॉर्ट, जिसमें बॉडी को एक्टिवली काम करने लगा रहे हैं वो एक्टिव वैक्सीन होगी. बॉडी कब काम करेगी? जब ये पैथोजन डाल. पैसिव कब होगा? जब रेडीमेड एंटीबॉडी डाल. सो एक्टिव वैक्सीन एंड पैसिव वैक्सीन, दिस ऑल्सो वी विल सी फर्दर. ओके, ये डिफरेंस बिटवीन आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए भी. सो यू जस्ट कीप दीज नोट्स रेडी विथ यू, वी विल डिस्कस इट स्टेट बोर्ड एग्जाम के टाइम. चलो, इसमें द फर्स्ट इनकाउंटर विद द पैथोजन जब होगा तो वो बहुत ही स्लो और बहुत ही वीक रिस्पॉन्स होगा. क्यों स्लो और क्यों वीक होगा? बॉडी का जब फर्स्ट इनकाउंटर होगा किसी पैथोजन के साथ तो बॉडी बहुत स्लो और वीक रिस्पॉन्स देती है. क्यों? उसको इतना जल्दी मार नहीं सकती है. क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी बनी हुई नहीं है. ओके, स्लो क्यों होगा? क्योंकि बॉडी को पहले तो रिकॉग्नाइज करेगी, पहले उसको रिकॉग्नाइज करेगी, कंफर्म करेगी बॉडी कि वो एक फॉरेन मटेरियल है. मतलब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई नहीं है, इसीलिए एक वीक रिस्पॉन्स देगी, इसमें माइल्ड सिम्टम्स दिखेंगे, लेकिन इससे जब एंटीबॉडी बन जाएगी तो हमारे पास मेमोरी सेल्स के पास ये एंटीबॉडी रेडी रहेगी. सेकेंड इन्फेक्शन में क्या होगा? सेकेंड इनकाउंटर में क्या होगा? बॉडी बहुत फास्ट काम करेगी, सिवियरली डिस्ट्रॉय करेगी पैथोजन को. लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड वेरी फास्ट, बहुत जल्दी एंटीबॉडीज बन जाएगी. क्यों? क्योंकि बॉडी के पास ऑलरेडी मेमोरी है कि ये बनाना है इसके अगेंस्ट. बॉडी ऑलरेडी नोस कि ये चीज़ है तो इसके अगेंस्ट ये बनाना है. मेमोरी सेल्स रेडी बैठे हैं जिनको पता है कि ये वाले पैथोजन के लिए ये चीज़ बनानी है. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ये स्पेसिफिक होता है. तो एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की ही एंटीबॉडी बनती है. जैसे अगर ये वाला एंटीजन है तो इसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? जो इसमें फिट होगी, ऐसी. अगर ये वाला एंटीजन है, ऐसा शेप है एंटीजन का, इसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? जो इसमें फिट होगी. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ये स्पेसिफिक होता है, ये हम देखेंगे अभी आगे. ऑलराइट, तो जब पहले इनकाउंटर होगा बॉडी का, बॉडी बहुत स्लो रहेगी, वीक रहेगी, क्योंकि बॉडी को पता ही नहीं है. पहले तो बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी कि ये फॉरेन मटेरियल है, उसके बाद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी. इस चक्कर में मेमोरी सेल्स के पास मेमोरी आ जाती है कि नेक्स्ट टाइम अगर इनकाउंटर हुआ, देखो सेकेंड इनकाउंटर में एंटीबॉडी बहुत फास्ट बनेंगे. क्यों फास्ट बनेंगे? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी है कि ये चीज़ बनानी है. ऑलराइट, एग्जाम्पल देती हूँ. अगर आप कोई चीज़, न्यू चीज़ फर्स्ट टाइम बना रहे हो, आर यू नॉट स्लो इन मेकिंग इट? जब हम वही चीज़ एक बार बना चुके हैं, 2 बार बना चुके हैं, अगर तीसरी बार बनाने बोलेंगे तो फास्ट रहता है. क्यों? क्योंकि अब मेमोरी है कि ये करना है. ओके, या और एक एग्जांपल देती हूँ. अगर हम एक रेसिपी फर्स्ट टाइम यूट्यूब से देख के बना रहे हैं तो कैसी रहेगी स्पीड कैसी रहेगी वो बनाने की? स्लो रहेगी. एक बार आपने बना ली, नेक्स्ट टाइम अगर आप बगैर देखे बना रहे हो तो आप कैसे बनाते हो उसको? विथ योर मेमोरी. तो वो स्पीड फास्ट रहेगी कि नहीं रहेगी? सो बॉडी के पास एक बार मेमोरी आ जानी चाहिए कि ऐसा एंटीजन आया तो ऐसी एंटीबॉडी बनी, ऐसा एंटीजन आया AG तो ऐसी एंटीबॉडी बनानी है. बॉडी को सिर्फ एक बार मेमोरी चाहिए. नेक्स्ट टाइम ऐसा एंटीजन आने दो, बॉडी खुद ही ऐसी एंटीबॉडीज फटाफट बनाती है. सो द सेकेंड एनकाउंटर इज गोइंग टू बी फास्ट. लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज बनेगी. बॉडी हैज़ द मेमोरी
और इससे डिजीज प्रिवेंट होगी, डिजीज प्रिवेंट होगी। क्यों हम लोग BCG वैक्सीन लेते हैं बचपन में, ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन लेते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेते हैं, क्यों लेते हैं ये सब? एक बार बॉडी को मेमोरी देने के लिए। डू यू नो हर ईयर में वैक्सीन रहती हैं, 1 ईयर में, 2 ईयर में, 2.5 ईयर्स में। क्यों रहती हैं ये सारी वैक्सीन? हम बॉडी को एक बार सारी मेमोरी फीड कर देते हैं। कंप्यूटर में पूरी मेमोरी फीड कर दी। किसकी मेमोरी फीड कर दी? अब यहाँ की और US की वैक्सीन अलग अलग रहती हैं। चाइल्ड का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो क्यों? कुछ सेम रहती हैं, कुछ अलग रहती हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज यहाँ पे जो इन्फेक्शंस कॉमन है, यहाँ के बच्चों को वो वाली वैक्सीन दे के रखते हैं। USA में, UK में जो इन्फेक्शंस कॉमन होंगे वो वाली वैक्सीन दे के रखते हैं। सम आर कॉमन टू बोथ, वो सारे बच्चों को रहेगी। ऑलराइट, सो इफ वी कंपेयर, अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों के रिकॉर्ड में वैक्सीन अलग अलग रहती हैं। बिकॉज जो वहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे नहीं है, वो वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, सो हम ये मेमोरी फीड करके रख रहे हैं। ये मेमोरी कब काम आएगी? जब बच्चे को एक्चुअल इन्फेक्शन होगा। जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तो वो डिजीज नहीं होगी, डिजीज से बच जाएगा बच्चा। क्यों? क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज रेडी थी, memory cells were ready. What happened? Sure. So now see, vaccination. देखो एक्टिव क्या है? एक्टिव इज प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन प्रोटीन्स। एंटीजन डालेंगे या फिर वीक इन्फेक्टेड पैथोजन डालेंगे बॉडी के अंदर, और बॉडी प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज। एक्टिव वैक्सीनेशन। पैसिव वैक्सीनेशन क्या है? देखो अभी वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। पैसिव वैक्सीनेशन इज डायरेक्टली रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट किए। आर यू गेटिंग इट? यस, एक्टिव वैक्सीनेशन एंड पैसिव वैक्सीनेशन। एक्टिव वैक्सीनेशन में बॉडी को काम करने लगा रहे हैं। बॉडी इज गोइंग टू प्रोड्यूस, सी, बॉडी इज गोइंग टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। हमने बॉडी को एंटीजन दिया, या तो फिर हमने वीक और इनएक्टिवेटेड पैथोजन दिया और बॉडी को काम पे लगाया। दैट इज एक्टिव वैक्सीनेशन। पैसिव वैक्सीनेशन, डायरेक्टली एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दिया। किस केस में देंगे पैसिव वैक्सीनेशन? देखो मैंने लिखा है, स्नेक बाइट। जहां पे हम वेट नहीं कर सकते हैं, स्नेक बाइट के टाइम पे वी कैन नॉट गो फॉर एक्टिव वैक्सीनेशन बिकॉज इसको टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा। सी, इट टेक्स टाइम लगेगा उसको। बॉडी को एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगेगा। वेराज पैसिव में बॉडी डायरेक्टली काम करना चालू करेगी। ऑलराइट, सो ऐसे इमरजेंसी केसेस में वी कैन नॉट वेट फॉर एक्टिव वैक्सीनेशन, रेडीमेड एंटीबॉडी देनी पड़ती है। हैव यू हर्ड कि कोविड में वो प्लाज्मा थेरेपी का बहुत चल रहा था? क्यों प्लाज्मा ले रहे थे इन्फेक्टेड पेशेंट्स का? यस, बिकॉज उनके प्लाज्मा में कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट थी। ये प्लाज्मा अगर किसी दूसरे पर्सन में डाल दिया तो डायरेक्टली एंटीबॉडी काम करना चालू करती है। सो प्लाज्मा थेरेपी इज व्हाट? एक्टिव की पैसिव? पैसिव, क्योंकि हम डायरेक्टली एंटीबॉडी डाल रहे हैं। क्यों हम इसको एज अ ट्रीटमेंट यूज कर रहे थे? मतलब किसी पेशेंट को कोविड हो गया और बहुत सिवियर सिम्टम्स हैं, पेशेंट का खुद का इम्यून सिस्टम जल्दी एंटीबॉडी नहीं बना रहा है, तो दूसरे से एंटीबॉडी लेके डाल दो। दूसरे से एंटीबॉडी लेके डाला तो क्या होगा? फास्ट हो जाएगा एक्शन। बॉडी का जो खुद का टाइम है एंटीबॉडी बनाने का, वो बच रहा है ना? बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बच रहा है। तो फिर जल्दी होगा एक्शन, क्विक रिस्पॉन्स होगा, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स मिलेगा पैसिव वैक्सीनेशन से। ऑलराइट, एंटी वेनम डालते हैं उसमें, स्नेक से ही निकला हुआ लेकिन उसकी एंटीबॉडीज बना हुआ अगेंस्ट द वेनम। हाँ, अगेंस्ट द वेनम नहीं, एंटीजेंस नहीं, अगेंस्ट द वेनम डालते हैं। इतना पहले रीड करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, खोलो, उसके बाद देखेंगे व्हाट इज एंटीजन एंड व्हाट इज एंटीबॉडी, और फिर ही एंड करेंगे आज।
चलो क्विकली मार्क करो मेरे साथ. टेक्स्ट बुक एटलीस्ट सब लोग रखो अगर नोट्स नहीं भी लिख रहे हो तो. Immunity, page number 160. Every day we are exposed to a large number of infectious agents. However, only a few of these exposures result in a disease. Beta, stop talking, piche. Why? This is due to the fact that the body is able to defend itself from most of these foreign agents. This overall ability of the host to fight the disease causing organism conferred by the immune system is called immunity. Immunity is of two types, innate and acquired. Innate देखो अभी, it is non-specific, उसको circle करो, it's an MCQ. Non-specific मतलब कोई एक pathogen के लिए काम नहीं करती है. It works in general. It is not a specific immunity. It is non-specific. Huh? It is non-specific type of defense that is present at the time of birth. This is accomplished by providing different types of barriers to the entry of foreign agents into our body. Innate immunity consists of 4 types of barriers. देखो first वाला, physical barrier. उसमें है skin, which is the main barrier. Second, mucus coating of the epithelium lining the respiratory tract, gastrointestinal tract, urinogenital tract also helps in trapping microorganisms entering our body. Second, physiological barrier. इसमें acids in the stomach, saliva in the mouth, tears from the eyes all prevent microbial growth. Third, cellular barriers. Certain types of leukocytes. WBCs of our body, like the PMNL, polymorphonuclear leukocytes, which are the neutrophils, and monocytes. See, monocytes, they also help in phagocytosis. And natural killer, the type of lymphocyte, इसको देखेंगे हम आगे, natural killer cells. In the blood as well as macrophages in the tissues can phagocytose and destroy microbes. Next is cytokine barrier. Virus infected cells secrete proteins called interferons which protect non-infected cells from further viral infections. इसके अलावा हमने कौन से दो देखे? इन्फ्लेमेटरी बैरियर और एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स. सो आप लिख के रखो वो दोनों वहाँ पे, इन्फ्लेमेटरी बैरियर एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स. ये सबके पास, एवरीबडी हैज दीज बैरियर्स इन द बॉडी and we have it by birth. Everybody has it by birth, which prevent the entry of microorganisms or the pathogens. Acquired immunity on the other hand is pathogen specific MCQ. जो pathogen आएगा उसके against immunity develop होगी. It is characterized by memory. Memory चाहिए उसके लिए. This means when our body encounters a pathogen for the first time, it produces a response called primary response. First encounter पे primary response, which is of low intensity, which will be weak, which will be slow. Subsequent encounter with the same pathogen elicits a highly intensified secondary or anamnestic response. Anamnestic मतलब severe. Second time जब उस pathogen के साथ encounter होगा तो body attack करेगी, severely attack करेगी उसको. This is ascribed to the fact that our body appears to have memory of the encounter. Body के पास memory रहेगी. Primary and secondary immune response are carried out with the help of 2 special types of lymphocytes present in our blood. These 2 lymphocytes are B lymphocyte and T lymphocyte. So ये primary और secondary response ये carry out करते हैं lymphocytes. Now we will see next page. Page 152, active and passive immunity. वो paragraph देखो. When a host is exposed to antigens, which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. जब host की body खुद बनाएगी antibody, this is called active immunity. See, this type of immunity is active immunity. Active immunity is slow and takes time to give its full effective response. Injecting the microbes deliberately means
Deliberately means purposely, intentionally. Injecting the microbes intentionally during immunization or infectious organisms gaining access into the body during natural infection induce active immunity. मतलब एक्टिव नेचुरल हो सकता है और एक्टिव आर्टिफिशियल हो सकता है. इसमें एक्टिव नेचुरल कौन सा होगा ये सेंटेंस में? बोलो. सेकेंड वाला. नहीं, एक्टिव नेचुरल वो नहीं होगा. इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स, इंजेक्टिंग वाला एक्टिव आर्टिफिशियल होगा. और नेचुरल वाला कौन सा होगा? सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. व्हाट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस? इन्फेक्शियस ऑर्गन गेन्स एंट्री नेचुरली, वो एक्टिव नेचुरल होगा. यहाँ पे आप उसको क्लासिफाई करके रखो, एक्टिव आर्टिफिशियल, एक्टिव नेचुरल. जो अब हम इंजेक्ट कर रहे हैं पैथोजन वो एक्टिव आर्टिफिशियल होगा. जब पैथोजन खुद ही जा रहा है बॉडी में, ये वाला सेंटेंस देखो, एक्टिव इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, ये होगा एक्टिव आर्टिफिशियल. हम इंटेंशनली इंजेक्ट कर रहे हैं. सेकेंड, infectious organism gaining access into the body during natural infection, ये active natural होगा. Induces active immunity. When ready-made antibodies, अब देखो second sentence, second type, पहला वाला हो गया active. जब ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agents, it is called passive immunity. जब हम directly antibody डालेंगे, it is passive immunity. Do you know why mother's milk is considered essential for the newborn? Because the yellowish fluid colostrum secreted by the mother during the initial days of lactation has abundant antibodies which are IgA. IgA रहेगा colostrum में. important MCQ. प्लासेंटा के थ्रू कौन सा एंटीबॉडी पास होता है? IgG. important MCQs. The fetus also receives some antibodies from their mother थ्रू प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. यहाँ पे लिखो दे आर IgG. ये हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. जब मदर से मिल रही है फ्री में मिल रही है, पैसिव. जब एंटीबॉडी बन के मिल रहे हैं फ्री में मिल रहे हैं, सो पैसिव इम्यूनिटी. बॉडी कुछ काम नहीं कर रही है. जब बॉडी को काम करना पड़ रहा है एंटीबॉडी बनाने के लिए, इट विल बी एक्टिव. नाउ नेक्स्ट, वैक्सीनेशन. प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी. मेमोरी चाहिए इसीलिए वैक्सीन दे के रखते हैं. बॉडी में मेमोरी सेल्स हैं इसीलिए वैक्सीनेशन काम करता है. इन वैक्सीनेशन, प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी. एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजेंस वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन. मतलब जब हम वीक और इन्फेक्टेड पैथोजन डालते हैं तब बॉडी एंटीबॉडी बना के रखती है. ये एंटीबॉडी कब काम में आती है? जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है. ऑलराइट, नेक्स्ट देखो. वैक्सीन्स ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स दैट recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibodies. मेमोरी सेल्स भी बना के रखती हैं वैक्सीन, ताकि जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तो फटाफट एंटीबॉडी बन सके. इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड. देखो, जब क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए तब हमको डायरेक्टली एंटीबॉडी डालनी पड़ेगी बॉडी में. सो इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, as in tetanus, we need to directly inject the preformed antibodies or antitoxin. Even in cases of snake bites, the injection which is given to the patient contains preformed antibodies against the snake venom. This type of immunization is called passive immunization. Active immunization क्या था? जब हम live pathogen या dead pathogen या inactivated pathogen डाल रहे हैं और बॉडी को काम करने लगा है, उस केस में भी एंटीबॉडी रेडी रहेगी. पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या है? जब हम डायरेक्टली एंटीबॉडी दें. कौन सा फास्ट होगा? काम किसमें? पैसिव. इसीलिए जब ऐसे डेडली इन्फेक्शंस होंगे तब हम डायरेक्टली पैसिव इम्यूनाइजेशन देंगे. ओके, डेडली केसेस में डायरेक्टली पैसिव इम्यूनाइजेशन देंगे. नाउ आई वांट यू टू रीड दिस ऑटो इम्यूनिटी वाला पैराग्राफ, पेज नंबर 153. नेक्स्ट पैराग्राफ वही है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने इनेबल किया है हम अलग अलग वैक्सीन्स बना सके आइडेंटिफाई करके.
memory based acquired immunity, page number 153, auto immunity वाला paragraph. Memory based acquired immunity evolved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organisms. While we still do not understand the basis of this, two corollaries of this ability have to be understood. One, higher vertebrates can distinguish foreign molecules as well as foreign organisms. Most of the experimental immunology deals with this aspect. Two, sometimes, due to genetic and other unknown reasons, underline करो, ये lines आपके लिए important है. Sometimes due to genetic or unknown reasons, body attacks its own cells, self मतलब body के खुद के cells. This results in damage to the body and it is called autoimmune disease. बॉडी खुद के सेल्स को अटैक कर रही है, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर रही है, उनको फॉरेन सेल्स समझ रही है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच अफेक्ट्स मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी इज एन ऑटो इम्यून डिजीज. आप यहाँ पे माइस्थेनिया ग्रेविस भी लिख के रखो एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज में. नाउ एंटीजन क्या होता है? व्हाट इज एन एंटीजन? और एंटीबॉडी क्या होते हैं? केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? इज नहीं, बोथ ऑफ देम आर प्रोटीन्स. एंटीजन भी प्रोटीन होता है, एंटीबॉडी भी प्रोटीन होता है. सो सी ऑन द बोर्ड नाउ, जस्ट 5 minutes, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, देख लो एक बार से. एंटीजन्स आर ऑल्सो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एलपी? बोलो. केमिकल स्ट्रक्चर्स में लिपोप्रोटीन, जीपी ग्लाइकोप्रोटीन और एनपी न्यूक्लियोप्रोटीन्स. So antigens, they are conjugated proteins. They are substances which can induce a immune response in the body. Antigen are substances which can induce, देखो specific. मतलब ट्यूबरक्लोसिस वाला पैथोजन आया तो उसके पास जो एंटीजन रहेगा वो ट्यूबरक्लोसिस की एंटीबॉडी बनाने के ही लिए इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करेगा. आर यू गेटिंग मी? बी ब्लड ग्रुप है, जब ए वाला आएगा ब्लड ग्रुप तो वो पर्टिकुलरली प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज हैं बी वाली उनके साथ रिएक्ट करेगा. ए वाली ए एंटीजन ए एंटीबॉडीज के साथ ही रिएक्ट करेगा. स्पेसिफिक होगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. 2 टाइप्स. नाउ कौन से होंगे 2 टाइप के एंटीजन्स? एक तो जो बॉडी के पास खुद प्रेजेंट है. मेरे पास आरबीसीज हैं, आरबीसीज पे कौन सा एंटीजन है? बी एंटीजन है. ये बॉडी का खुद का है, इट इज़ माई ओन. सो बॉडी के पास खुद के पास भी एंटीजन रहते हैं. दे आर प्रेजेंट ऑन बॉडीज ओन सेल्स. और फॉरेन एंटीजन क्या होगा? विच विल एंटर द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड. एक तो होगा सेल्फ एंटीजन जिसको बोलेंगे ऑटो एंटीजन विच इज प्रेजेंट. हम सबके पास एंटीजन्स हैं. दूसरे एंटीजन्स ऐसे होंगे जो बाहर से जा रहे हैं जिसको क्या बोलेंगे? नॉन सेल्फ या फॉरेन. सेल्फ या ऑटो, नॉन सेल्फ या फॉरेन आर दोज दैट एंटर द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड. दोनों क्या करेंगे? बॉडी हैज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. वही पैराग्राफ जो हमने पढ़ा. हाँ, बॉडी हैज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. जब वो नहीं डिफरेंशिएट कर सकेगा तो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. जब बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकती है होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ऑलराइट, नेक्स्ट. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइम. एंटीबॉडी क्या होता है वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम और उसका स्ट्रक्चर. मैम आज के स्लाइड्स पर क्या बेटा? आज की स्लाइड्स हाँ, इसका पहले ऊपर का पार्ट दिखाती हूँ.
हाँ Ma'am, Yes. ma'am, in ABO blood grouping, control by the plasma membrane of red blood cell is super polynomial. ये एंटीजन है वो कहाँ लिखा है? मैम ने जब पढ़ाया था तो एंटीजन को भी पढ़ाया था. देख लेंगे. So particularly इसी टाइप के बाकी all are proteins. हाँ ऐसा हो सकता है. मैं भी बोलने वाली थी कि ऐसा जरूरी नहीं है सारी प्रोटीन्स रहेगी. मे बी सम एंटीबॉडीज आर शुगर पॉलीमर्स आल्सो कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स. कौन सा चैप्टर? तो मैंने देखा ही नहीं. हाँ मैम PDF. इसका मैम स्टार्टिंग से बहुत नोट्स मिसिंग है तो हमने बोला कि प्रिंट निकाल लेंगे वही लिख रहे हैं तो फिर हम ब्लूटूथ से सेंड हो क्या करती हूँ इसको पेन ड्राइव कनेक्ट करती हूँ और उसमें कॉपी करती हूँ. फिर यहाँ पे आ गया तो व्हाट्सएप के थ्रू हो जाएगा. करती हूँ. मंडे को भी ना टेस्ट यही चाहिए. यस बाय. यस बाय बेटा. हो गया कृष्णा? मैम इतने कुछ नहीं. नहीं नाम ही लेंगे. कौन सा बाकी है अभी बोलो मुझे. कुछ बाकी है? नो मैम. Okay. मैम आप 7 हिल्स पे कब से लेने वाले हो ऑफलाइन? मैं बोलूँगी बेटा. मैम बता. स्टार्ट करो जल्दी. हाँ हाँ ओके. अंजलि यू आर सेइंग समथिंग. यस मैम. मैम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का आपने सेकेंड एग्जांपल क्या बताया? माइस्थीनिया ग्रेविस. Okay, लोकोमोशन चैप्टर के ही हैं देखो वो दोनों डिसऑर्डर्स. यस मैम जो वो पैसिव इम्यूनिटी होती है उसमें भी आर्टिफिशियल और नेचुरल होता है क्या? उसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है क्या? नेचुरल और आर्टिफिशियल नहीं ना बेटा. यस मैम. वो सीरम वाला वो आर्टिफिशियल कह सकते हैं क्या? और जो मदर से मिलता है उसे नेचुरल. पर उसका एक ही टाइप है ना फिर वो. मतलब यू आर सेइंग कि जब एंटीबॉडी दिया और जब सीरम दिया अलग अलग ऐसे नहीं. सीरम दे रहे हैं तब भी एंटीबॉडीज ही दे रहे हैं ना. सीरम और द प्लाज्मा विल कंटेन एंटीबॉडीज ओनली. ओके. थैंक यू मैम. बाय. यस बाय.